हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी क्या पुरानी चीज़ें जो कि कुछ पुरानी यादें जो कि बहुत बुरी यादें होती है या फिर बहुत दुख देने वाली होती है, तो ऐसी चीज़ों को याद करके क्या हम हमारे मैनिफेस्टेशन को रोक रहे होते हैं? ऐसी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में रुकावट बनती है क्या? दी बार बार इस तरीके की पुरानी चीज़ें याद आती है जिस वजह से मेडिटेशन भी हम नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो क्या ये हमारी बीच में रुकावट बन रही है? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो आप पुरानी चीज़ें जैसे कि आपके एसपी या आपके बीच में कुछ हुआ था, ठीक है, कोई भी झगड़ा हुआ था, कुछ भी हुआ था और अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो क्या होगा, बार बार वो चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। दूसरी चीज़ ये, ज़रूरी नहीं एसपी के साथ, हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ हो सकता है फैमिली आपको ताने मार रही हो या फिर फैमिली में आपको बहुत कुछ सुनाया जाता हो, बहुत झगड़े किए जाते हो और आप उसी एक बात को लेकर बैठे हुए हो। तो ये चीज़ भी जो है हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में आती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या नियम है कि हम विश मांगते हैं यूनिवर्स से, उसके लिए हम टेक्निक्स करते हैं। अब यूनिवर्स ने आपकी विश तो एक्सेप्ट कर ली है, उन्होंने आप अब वो क्या करेंगे, आपको बहुत सारे साइन और सिग्नल्स दिखाएंगे और वो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि आपकी विश वो आपको देने वाले हैं। लेकिन फिर जब विश से रिलेटेड साइन आपको सारे दिख रहे होते हैं, तो उस समय आपको क्या करना होता है, आपको लेट गो पूरी तरह से कर देना होता है, डिटैच हो जाना होता है अपनी विश से और सिर्फ सेल्फ लव करना होता है। लेकिन इसके विपरीत आप क्या कर रहे होते हैं, आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जब आपके माइंड में चलने लग जाती है, तो ना तो आपका समझ लीजिए उस विश से लेट गो हुआ है और ना ही आप सेल्फ लव कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल आपकी विश में रुकावट पैदा कर रही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप ना इन चीज़ों को अपने माइंड में आने ही मत दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे ही आपको वो पुराना थॉट आता है, कोई भी वो जो जो भी सिचुएशन थी, जैसे ही वो आपको याद आता है, आपको कहना है नो, प्लीज़ मत आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यही कहना, यही लाइन बार बार दोहराना है, नो नो नो, प्लीज़ मत आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किसको कहना है ये? उस बुरे वाले थॉट को, उस बुरे वाले जो भी वो पल था, जो भी था, उसको कहना है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, सिर्फ ये फील करना है कि आपकी लाइफ सबसे बेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिला है और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। माना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, अभी अभी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, उनको देखने के बावजूद आप इस तरीके की बातें करना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आपको ये करना ही होगा। जो दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको अपनी आंखों के सामने से हटा के बस ये सोचिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी ही होगी। और हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। देखिए उस प्रेयर को करने से ना हमारे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि कोई असर नहीं होता है, आप कंटिन्यूसली बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचे उस प्रेयर को आप 3 मंथ तक कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं या जो भी होता है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो जिनका ये सवाल था, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।